हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। क्योंकि जैसे भी आप जो भी चीज़ें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो भी चीज़ें आप सीखेंगे, जो भी चीज़ें आप ट्रेड लेंगे, उनके पीछे आपको ये पता होना चाहिए बैक एंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट जानने से पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जानने का प्रयास करेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपको 2000 की टी शर्ट खरीदनी है, तो आप 2000 रुपये लेके बाज़ार जाओगे, बाज़ार वाले को पैसा दोगे, किसी भी दुकान में आप गए, 2000 रुपये उसको दिए, वो आपको 2000 की ही वैल्यू का एक टी शर्ट देगा। तो जो भी ये टी शर्ट आपको मिलेगी, ये टी शर्ट का आपने ट्रेड किया किसके साथ? उस बाज़ार वाले के साथ। उस ट्रेड में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या था? 2000 की नोट या आप जो भी कैश उसको दिए, वो आपका यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ। तो इसी तरीके से जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वो गवर्नमेंट्स उसको इशू करती है पब्लिक्स को, या बड़े जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वो इशू करेगी और उनसे कुछ पैसे लगा के वो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं। क्या होगा शेयर्स? जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एसबीआई का। एसबीआई का ये पूरा कंपनी है, इसकी नेट वर्थ है 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये, इसको और ज़्यादा पैसे चाहिए पब्लिक से या इन्वेस्टर से, तो ये इन्हीं 1000 रुपये के टुकड़े करेगी छोटे छोटे, और इनको जो है इशू करेगी एक पेपर फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में इशू करेगी। किनको? पब्लिक को और इन्वेस्टर्स को, पब्लिक्स को और इन्वेस्टर्स को। तो ये पब्लिक और इन्वेस्टर्स इस पेपर को, ये यहां पे क्या करेगा? पेपर इशू करेगा, और इन पेपर को लेके ये पैसा देंगे किसको? एसबीआई को। अब ये जो पैसा पाया इन शेयर प्राइजेस से, इन पैसों को बैंक कहां इन्वेस्ट करेगा? अपने ग्रोथ के लिए। जैसे फॉरेन में इसको ब्रांचेस खोलनी है, या इंडिया में ही और ज़्यादा ब्रांचेस खोलनी है, या और ज़्यादा कुछ फीचर इसको अपने बैंक में लेके आना है, उन सारी चीज़ों पे वो इन्वेस्ट करेगा। उस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? ये जो 1000 रुपये है बैंक का, ये प्रॉफिट ले लेके बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? मान लीजिए 1 लाख रुपए हो जाता है। अब अभी तक इसने क्या किया था? मान लीजिए 1000 रुपए के 1000 टुकड़े किए थे, तो 1-1 रुपए का टुकड़ा बना था। अब जब ये 1 लाख हो गया, तो जब इसके 1000 टुकड़े होंगे, जिन लोग को 1-1 टुकड़ा मिला है, उनका वो 1 रुपए, इस पेपर की वजह से 1 रुपए की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो क्या हुआ इसमें? ट्रेड क्या हुआ इसमें? ये शेयर्स ट्रेड हुए। शेयर को इन्होंने लिया और शेयर्स को वापस से इन्होंने बेचा। तो 1 रुपए में खरीदा था, 100 रुपए में मान लीजिए बेचा, तो इनको 99 का प्रॉफिट हुआ और ट्रेड हुआ इसमें शेयर्स। तो इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या हुआ? यही शेयर्स। अच्छा, अब इन्हीं शेयर्स को ही बेस बना के, मतलब जो कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, अब उन्हीं शेयर्स को बेस बना के डेरिवेटिव्स बनाए जाते हैं। इन्हीं डेरिवेटिव्स पे ये पूरा कोर्स है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। तो मान लीजिए एसबीआई का शेयर है, इनसे डेराइव होंगे क्या? ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। ये ऑप्शन एंड फ्यूचर्स ही हमारे क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं। ये एसबीआई के भी हो सकते हैं, टाटा के भी हो सकते हैं, इंडेक्स के भी हो सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सारी चीज़ों के भी। तो ये डेरिवेटिव्स हैं ये भी, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के भी अंदर आते हैं। ये होते क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए एसबीआई का शेयर प्राइस कुछ चल रहा है और उसी प्राइस पे कोई खरीदना चाहता है उसको, और उसी पे कोई बेचना भी चाहता है, लेकिन आज नहीं, कुछ दिन बाद। तो क्या होगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शंस कहेंगे, और वो दोनों लोग, जो एक लोग खरीदना चाह रहे होंगे और एक लोग बेचना चाह रहे होंगे, वो दोनों लोग उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना एग्रीमेंट साइन करेंगे। तो ये हो गया ऑप्शन ऑफ फ्यूचर्स। ये हो गया बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। मतलब ये आपको जानना बहुत जरूरी था कि आप जब ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करें, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैकएंड पे चल क्या रहा है, पीछे चीजें चल क्या रही हैं। आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन देखते हो, कुछ भी मान लीजिए 43,100 PEC, ये सारी चीजें हैं क्या चीज? उनके बैकएंड पे चीजें एसोसिएटेड क्या हैं? अब जैसे
बिटकॉइन था, लेकिन आप बिटकॉइन में देखें कोई कंपनी एसोसिएटेड नहीं थी, वहाँ कुछ और चीज़ें थी, वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन गया था। अभी भी है, मान लीजिए कुछ कंपनियों ने नहीं उसको लीगलाइज किया है, कुछ कंपनियों ने, कुछ देशों ने उसको लीगलाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी वो एक कहीं कहीं जहाँ जहाँ एक्सेप्टेबल है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं, वो जो माइनिंग वगैरह सारी चीज़ें हो रही हैं, वही उसके पीछे का बेस है। तो आप जो ये ऑप्शंस खरीद बेच करोगे, फ्यूचर्स खरीद बेच करोगे, इसके बेस क्या हैं ये आपको जानना जरूरी था। तो इसके बेस इंडेक्स हैं, आपके शेयर प्राइजेस हैं, उन शेयर प्राइजेस के भी पीछे क्या है, एक पूरी बड़ी कंपनी है, उस बड़ी कंपनी के पीछे क्या है, वो पूरे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ का मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें मिल के वो कंपनी बनाई है। तो हर एक चीज़ सारी चीज़ों से एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसमें जान पाएंगे कि आप अच्छे और मतलब और बेटर तरीके से ऑप्शंस को ट्रेड कर पाएंगे। तो ये मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास किया आपको कि कैसे क्या शेयर प्राइसेस है और कैसे ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑप्शंस एग्जैक्टली प्योरली पूरा हम लोग ऑप्शंस पे ही बात करेंगे। अभी मैंने ये बताया कि ऑप्शंस होता क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक किसी कंपनी से भी एसोसिएटेड हो सकता है, बैंक निफ्टी से भी एसोसिएटेड हो सकता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि ये ऑप्शंस एग्जैक्टली क्या चीज़ है और उसमें क्या उसके नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे ऑप्शन आपको कभी देखने को अगर मिला होगा, जैसे 43-100 CE, तो ये CE क्या है, ये 43-100 क्या लिखा है, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और उसमें ये भी लिखा रहता है कि किस चीज़ का ऑप्शन है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन है, SBI का ऑप्शन है, टाटा का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आया हो कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, बेसिकली ये वीडियो आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स का है, तो इसमें आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है ताकि आप ये समझ पाएँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आपको इसमें कैसे मदद मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए। धन्यवाद।